For few seconds, just pretend that you are a judge, and I'll give you a scenario. Just give a judgment on this matter, on this case, according to your opinion, in the comment section. Okay? Suppose that कुछ लड़के हैं, मान लीजिए 2 लड़के हैं, ठीक है? और वो एक लड़की के प्राइवेट एरियाज़ को टच करने का कोशिश कर रहे हैं फोर्सफुली, उसके ब्रेस्ट को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़ों को खींचने लगते हैं, उतारने की कोशिश करने लगते हैं, उसके पजामे की स्ट्रिंग को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उसे ज़बरदस्ती खींचकर एक ब्रिज के नीचे सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आ जाए तो आप क्या जजमेंट देंगे कि ये अटेम्प्ट टू रेप है? मतलब जो आप केस चलाएंगे वो अटेम्प्ट टू रेप के अंडर में भी चलाएंगे, अटेम्प्ट टू रेप लगाएंगे उस पर्सन के ऊपर, उनके अक्यूज्ड के ऊपर, या फिर आप ये कहकर छोड़ देंगे कि भाई ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, जस्ट प्रिपरेशन टू रेप है। अटेम्प्ट में और प्रिपरेशन में तो बहुत फर्क होता है, और क्योंकि अभी तक वैसा कुछ करा नहीं गया या वैसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी गई है, जस्ट अटेम्प्ट टू रेप हम इसे नहीं कह सकते, इसे हम प्रिपरेशन कहेंगे कि वैसे करने की तैयारी करी जा रही थी, प्लान बनाया जा रहा था, बट वैसे कुछ हुआ नहीं है। आप क्या जजमेंट देते प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, कि अगर आप होते उस जगह पर तो आप क्या बोलते। इतने सब के बाद आप समझ तो गए होंगे कि आज मैं किस केस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे रिसेंट जजमेंट के बारे में जिसने पूरे देश को हिला डाला है। ठीक है, पूरा लीगल सिस्टम तक सोच में पड़ गया है कि भाई क्या हो रहा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो आगे क्या होना है। तो आज की वीडियो में हम इस केस को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये जजमेंट सही था या ये एक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज भी और अपने आने वाले कल के लिए भी। तो देखो, कुछ भी जानने से पहले हम इस केस के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो ये केस है यूपी के कासगंज का, 2021 का। ये केस है 11 साल की माइनर लड़की का, जिसके साथ 2 एक्यूज्ड, जो कि नाम है उनका पवन और आकाश, उन्होंने असॉल्ट किया। उन्होंने लड़की के ब्रेस्ट को जबरदस्ती पकड़ा, उसके पजामे की स्ट्रिंग को तोड़ा और उसे जबरदस्ती ब्रिज के नीचे ले जाने की कोशिश करी गई एक सुनसान जगह पर। जब लड़की की चीखों की आवाज लोगों ने सुनी और आसपास के लोग वहां भागकर आए देखने के लिए, तो वहां से वो दोनों के दोनों एक्यूज भाग गए। अब लड़की के स्टेटमेंट और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक जो केस था वो रजिस्टर करा गया, फाइल दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट की अगर हम अब बात करें कि ट्रायल कोर्ट का डिसीजन क्या था, तो देखो, ट्रायल कोर्ट ने किन चार्जेस में केस चलाए। वो चार्जेस थे आईपीसी का सेक्शन 376 व्हिच इज अटेम्प्ट टू रेप, एंड एक था पॉक्सो एक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, पर जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तब एक ऐसी जजमेंट आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है इस देश में। हाई कोर्ट का जो कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट था वो क्या था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। ठीक है, एक्यूज्ड को आईपीसी की 376 अटेम्प्ट टू रेप से हटाया गया, छोड़ दिया गया। उसके ऊपर बस आईपीसी की 354 बी और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 9 लगाया गया और कुछ भी नहीं। जज ने रीजन दिया कि अटेम्प्ट टू रेप और सिर्फ उसकी प्रिपरेशन में फर्क होता है। आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? क्योंकि जज के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना और प्रिपेयर करना दोनों में बहुत फर्क है। हाई कोर्ट के इस डिसीजन को देने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि कोर्ट ने बोला कि अटेम्प्ट टू प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। प्रिपरेशन का मतलब होता है जब कोई बस प्लान बनाता है या शुरू करता है, अटेम्प्ट का मतलब होता है जब क्राइम ऑलमोस्ट होने वाला होता है। जज ने कहा कि कपड़े पूरे उतरे नहीं थे, पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। पर क्या ये लॉजिक सही है? क्या सिर्फ पेनिट्रेशन ना होने से रेप अटेम्प्ट नहीं होता, रेप अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा? तो फिर मतलब क्या ही रह गया लॉजिक कि जब सब कुछ हो जाएगा तब जाकर आप केस चलाएंगे किसी के ऊपर, तब जाकर आप किसी को सजा देंगे, या फिर कुछ होने से बच गया, ओके, तब भी आप उसे सजा देंगे क्योंकि वो करने तो वही वाला था। अब आप खुद सोचो कि कोई भी पर्सन ऐसा किसी माइनर या कोई भी मेजर भी अगर लड़की हो उसके साथ ऐसा करके किसी सुनसान जगह उसे खींच के ले जा रहा है, किस लिए ले जा रहा है? क्या उसे टॉफी या लॉलीपॉप दिलाता, या फिर वहां पर ले जाकर उसे कोई कोई खिलौने दिलाने वाला था, वो फ्रूट्स दिलाने वाला था? ऐसा तो कुछ था नहीं। वो किस लिए लेके जा रहा था? समझ नहीं आया क्या? एक इतने अच्छे ओहदे पे बैठे हुए पर्सन को भी ये चीज समझ नहीं आई कि वो क्या बोल रहे हैं। आपका इस चीज में क्या ओपिनियन है प्लीज बताना। देखो, पब्लिक का अगर हम बात करें तो पब्लिक का बहुत ना एक डिबेटेबल रिएक्शन है। ठीक है, जजमेंट के बाद पूरे देश में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर इंदिरा जयसिंह ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो आप क्या सेट कर रहे हो? अगर ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है तो फिर ये क्या है? ये डिसीजन वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। ये सबके मन में बात चल रही है, आप क्या सोचते हो? क्या ये सच है कि ये वुमेन्स के अगेंस्ट है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जजमेंट सही लिया गया था, कुछ गलत नहीं है इसमें? अगर हम फ्यूचर इम्पैक्ट की बात करें कि क्या क्या हो सकता है इस जजमेंट के बाद से, तो देखो, सबसे कुछ इसमें ना क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिव्यू करेगा?
पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या अटेम्प्ट टू रेप की डेफिनेशन में चेंज आएगा इसके बाद या नहीं आएगा। क्या ये जजमेंट फ्यूचर केस को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो फ्यूचर केसेस को इफेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आज कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, तो इन फ्यूचर में अगर इसी केस से रिलेटेड कोई और केस भी अगर दर्ज होता है, कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, तो जो वो एडवोकेट्स होंगे वो इस केस की जजमेंट का रेफरेंस लेंगे ना, वो आगे बोलेंगे ना कि सर ये चीजें पहले पास्ट में हो चुकी है और हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि ये करना अटेम्प्ट टू रेप तो होता ही नहीं है, तो प्लीज आप हमारे केस को अक्यूज को लीव करिए, छोड़िए इसे, इसने कुछ गलत नहीं किया है। डिफेंस तो ये चीज बोलेगा ना, तो इस चीज का रेफरेंस लिया जाएगा आगे, इसलिए ये भी एक डर पैदा हो गया है कि ये जजमेंट फ्यूचर केसेस को कितना इफेक्ट करेगा। सो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक शॉकिंग जजमेंट। अब आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं मेरे जवाब से हैं, वो ये कि क्या ये जजमेंट सही था या फिर ये गलत था, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या हमारे लॉज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए या फिर जो लॉ है वो ठीक है, उन्हें और स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे शेयर करना। मैं जानना चाहूंगी कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जरूर बताना चाहिए। थैंक यू।